नमस्कार भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। ये कथा त्रेता युग की है। अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख यह था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और अपने हाथों में दिव्य खीर से भरा पात्र लेकर बोले, राजन, इस खीर को अपनी तीनों रानियों में समान रूप से बांट दीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे ही रानी कैकेयी खीर खाने लगी, तभी अचानक एक चील वहां उड़ती हुई आई और खीर का कुछ भाग लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानरराज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय चील के मुख से वह खीर माता अंजनी के हाथों में गिर गई। वानरराज केसरी ने इसे भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी को ग्रहण करने के लिए कहा। माता अंजनी ने श्रद्धा से वह खीर ग्रहण की और कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर सूरज की सुंदरता निहार रही थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और उनके वस्त्र उड़ने लगे। क्रोधित होकर माता बोली, ये कौन दुष्ट है जो मेरा अपमान करने का प्रयास कर रहा है। तभी पवनदेव प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे क्षमा करें, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में माता अंजनी इंद्रदेव की सभा की एक अप्सरा थी। आपका नाम पुंजक स्थला था। आपके चंचल स्वभाव के कारण आपने एक ऋषि की तपस्या को भंग किया था, जिसके कारण ऋषि ने आपको श्राप दिया था कि आप अगले जन्म में वानरी बनेंगी। हालांकि जब आपने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो महादेव का अंश होगा और जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। पवन देव ने कहा, उसी वरदान के कारण विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है और अब स्वयं भगवान शिव का अंश आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। और इस प्रकार अंजनी पुत्र, महाबलशाली वायुपुत्र, राम भक्त, अजर अमर, केसरी सुत, महावीर बजरंग बली का जन्म हुआ। तो भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हनुमान, जय श्री राम।